अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आजकल नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से रोज़ाना नित नई खबरें आ रही हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं, क्या साराइयाँ हो रही हैं। और ये अभी तक मामला समझ नहीं आ रहा कि जो वफाकी हुकूमत है वो अभी तक इन क्यास आराइयों को ख़त्म क्यों नहीं कर सकी, इसका जवाब क्यों नहीं दे सकी। एक मसला ये है कि 28 नवंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायर होना है और आज 16 नवंबर हो चुकी है। तकरीबन 12 दिन अब रह गए हैं और इन 12 दिनों के अंदर अभी तक वजारत दफा से समरी भी नहीं आई, जिस समरी में जो सीनियर तरीन जर्नल हैं उनके नाम होते हैं और जो वज़ीर आज़म के सामने रखी जाती है, और उस समरी में से कोई एक नाम वज़ीर आज़म चुनकर उसको नया आर्मी चीफ लगा सकता है। अब स्पेकुलेशन ये हो रही है कि शायद कुछ इख्तलाफात हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में और मौजूदा अस्करी क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच कि किसको नया आर्मी चीफ लगाया जाए। ये वाज़ेह रहे कि 28 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ ने रिटायर हो जाना है, तो जो भी फैसला होना है वो जनरल कमर जावेद बाजवा के पास भी वक्त बहुत कम है इसरार करने का, और अपने जो उनके कोई अगर फेवरेट हैं तो उनके लिए वज़ीर आज़म को बनाने का, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास भी वक्त है नया आर्मी चीफ मुतय्यन करने का। क्योंकि अगर 28 नवंबर तक ये फैसला नहीं होता तो फिर एक कानूनी बहरान पैदा होगा, और ये बहरान सिर्फ कानूनी नहीं होगा, ये कौमी सलामती का बहरान भी पैदा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान फ़ौज के जो सरबराह हैं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनकी रिटायरमेंट की डेट आ जाए और फिर उस वक्त तक नए आर्मी चीफ का नाम सामने ना आया हो। तो ये बड़ी ही एक किस्म का एंग्जाइटी पैदा हो रही है सियासी हलकों में भी, मीडिया के अंदर भी, और जो दूसरे हलके हैं वो भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वजह है कि ना तो वजारत दफा से समरी आ रही है और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कुछ वजाहत आ रही है कि आखिर किन असूलों की बुनियाद पे नए आर्मी चीफ की तैनाती की जाएगी। आज की जो ताज़ा तरीन खबर है डॉन अखबार में, रियाज खान हमारे जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनकी यह खबर है कि हुकूमत शायद एक नया कानून ला रही है जिसमें जो मौजूदा कोई भी जनरल हैं उनको रिटेन किया जा सकेगा, यानी उनको कुछ देर के लिए रिटायर होने से रोका जा सकेगा और उनको कहा जाएगा कि अभी आप रिटायर ना हो, और ये रिटेंशन का लफ्ज़ यूज़ होगा नए कानून में। और जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है उसमें इस तरीके से तरमीम की जाएगी कि वफाकी हुकूमत को कवायद बनाने के लिए रिटेंशन यानी कि किसी अफसर को रोकने के लिए कवायद बनाने का अख्तियार मिल जाएगा, रूल्स बनाने का अख्तियार मिल जाएगा। और जो रूल्स होते हैं वो पार्लियामेंट से नहीं मंजूर होते हैं, वो वफाकी हुकूमत या वजारत दिफा, वो वफाकी हुकूमत उनको खुद बनाती है, काबीना उनकी मंजूरी देती है। उन रूल्स में अगर ये मंजूर कर लिया गया कि किसी भी रिटायर होने वाले जनरल को या लेफ्टिनेंट जनरल को कुछ देर के लिए रिटेन किया जा सकता है, मतलब कि उनको रिटायरमेंट से रोका जा सकता है कि आप कंटिन्यू करें कुछ दिन के लिए, तो फिर इसके बहुत से मतलब निकल सकते हैं। यानी कि अगर ये रूल, अगर ये आर्मी एक्ट में तरमीम हो गई और उसके तहत फिर रूल्स में भी तरमीम हो गई, रिटेंशन का अख्तियार वफाकी हुकूमत को मिल गया, तो फिर वो एक सिंपल नोटिफिकेशन करके किसी भी जनरल को या लेफ्टिनेंट जनरल को रिटायरमेंट से रोक सकते हैं कुछ दिनों के लिए या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। अब ये जो खबर है इसकी तस्दीक के लिए मतीउल्लाह जान MJTV ने वज़ीर कानून जो है मौजूदा, जिनके पास ये चार्ज है वजारत कानून का, क्योंकि जो पहले वज़ीर कानून थे आज़म नज़ीर तारड़ वो रिटायर हो चुके थे, तो हमने रब्ता किया अयाज सादिक से जो कि इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न के मिनिस्टर हैं, और उनको ये इजाफी चार्ज दिया गया है अयाज सादिक साहब को। तो वजारत कानून बुनियादी तौर पे कुल वक्ती वज़ीर उसका नहीं है, वो एक लावारिस सी एक इस वक्त वजारत बनी है, और शायद इसीलिए उस वजारत उस फुल टाइम एक वज़ीर कानून ना होने की वजह से अब नई कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं और अयाज सादिक इन पेचीदगियों के हवाले से कोई वाज़ेह बयान देना नहीं चाहते। तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा
कि ये एक पुराना मसवदा था जो कि चल रहा था, तकरीबन 2-3 महीने पुराना, जो वजारत दिफा से आया था, और ये एक पेंडिंग मैटर था जो कि एक कैबिनेट की कमेटी बनी है जो कि कानून साजी के लिए उसके सामने। तो मैंने कहा इजलास में इन सारे पेंडिंग मैटर को रखा जाए, तो उसमें ये कानून भी आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो कानून है रिटेंशन का, तो क्या ये 28 नवंबर से पहले इसकी कोई शक्ल निकल आएगी, कोई आर्मी एक्ट में तरमीम हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि वो हाँ भी कहते हैं और नहीं भी कहते, और उन्होंने कहा कि उनके नज़दीक इस कानून का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है आर्मी चीफ की तैनाती से, मगर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इस कानून को कब तक मंजूर करना है या होना भी है या नहीं। अमली तौर पे अगर देखा जाए तो ये कानून अगर असम्बली के ज़रिए मंजूर भी करवाया जाता है तो फिर ये सदर मुमलिकत के पास जाएगा और सदर मुमलिकत ने फिर ये फैसला करना है। मगर इस पर भी डिपेंड करता है कि ये जो रिटेंशन का अख्तियार है, क्या ये मौजूदा आर्मी चीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि उनको मज़ीद कुछ अरसा रिटेन रखा जाए, या फिर ये जो सीनियर तरीन जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि उनको कुछ देर रिटेन रखा जाए, और फिर जब जनरल जब जनरल कमर जावेद बाजवा जब रिटायर होंगे तो उनकी जगह फिर ये भी अभी सर्व कर रहे होंगे, तो इनको फिर आर्मी चीफ बनाया जा सकेगा बतौर एक सीनियर तरीन जनरल के। तो ये जब सदर मुमलिकत के पास अगर ये कानून जाता है तो फिर सदर आरिफ अलवी के पास ये अख्तियार है कि वो ये कानून जो है वापस भी भेज सकते हैं। मगर अब देखना ही है कि क्या वो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन का मंजूर शुदा जो कानून है, क्या वो उसको भी वापस भेजेंगे। आइन के अंदर तो सदर के पास अख्तियार है, मगर अगर ऐसा होता है तो फिर सदर आरिफ अलवी जो है तकरीबन 10 दिन जो है इस के ऊपर बैठ सकते हैं, इसको अल्तवा में रख सकते हैं और फिर अपनी राय में वो वापस भी भेज सकते हैं। तो 28 नवंबर से पहले इस कानून का पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर होना तो शायद इसका इम्कान ना हो, मगर फिर एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में इसको लाने का यकीनी तौर पे इम्कान हो सकता है। तो क्या हुकूमत इस कानून को अगर वाकई संजीदा लाने की, तो क्या वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाएगी? तो अगर वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाएगी तो फिर भी सदर मुमलिकत उस ऑर्डिनेंस को भी वापस भेज सकते हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में कुछ नामों पे इत्तफाक नहीं हो रहा, तो इस बात का इम्कान है कि सदर मुमलिकत इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि इस कानून का फ़ायदा जो है वो किसको होगा। क्या उसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो इंतखाब है, नज़र इंतखाब, उसको फ़ायदा होगा, या फिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नज़र इंतखाब है उसको फ़ायदा होगा। तो उसके मुताबिक फिर सदर आरिफ अलवी तय करेंगे कि इस कानून को ताख़ीर का शिकार करना है या नहीं, या फिर ऑर्डिनेंस भी अगर आता है तो उस पर भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना है या इसको इल्तवा में रखना है या नहीं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो बज़ाहिर अगर ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी नहीं होता और फिर पार्लियामेंट के ज़रिए भी नहीं होता, तो ये एक अब तासुर तेज़ी से उभर रहा है, और ख़ास तौर पे आज डान की खबर के बाद कि अगर ये कानून नहीं बनता तो फिर शायद जो ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से, चाहे वो 10 दिन पहले हो रहे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है 17-18 नवंबर को जनरल वसीम अशरफ जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, या फिर 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे। ये इस खबर का आना जो है, शायद कुछ लोग ये चाहते थे ये खबर आए ताकि लोगों को ये पता चले कि जो मौजूदा कानूनी अख्तियार है हुकूमत के पास, उसके तहत वो शायद जो रिटायर होने वाले जनरल्स हैं उनको आर्मी चीफ के लिए उनका नाम ज़ेर गौर नहीं ला सकती। तो एक किस्म का पैगाम भी है और एक किस्म का इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम है कि ठीक है, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर जनरल आसिम मुनीर नहीं तो फिर कोई और या जो भी होगा, फिर वो अख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का होगा, क्योंकि फिर अगर कानून की बात है, असूल की बात है कि जो रिटायर्ड है उनको कंसिडर ना किया जाए, तो फिर असूल ये भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो, कोई भी वज़ीर आज़म के पास ये अख्तियार होता है कि वो सीनियरिटी की बेस पे नहीं, बल्कि वो समरी में आए हुए जितने भी जर्नल हैं 5 या 6, उनमें से किसी को भी आर्मी चीफ बना सकते हैं। तो ये बज़ाहिर एक बड़ी कशमकश है, एक तरफ समरी आ नहीं रही, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च आ रही है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव हैं यूँ लगता है,
اور دباؤ سب سے پہلے تو اپوزیشن لیڈر عمران خان کا ہے، جو کہہ رہے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے، وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو پھر اتنا سنگین واقعہ ہوا ہے عمران خان کا صاحب کے ساتھ، اس کے بعد تو لوگ اور بھی زیادہ بپھر گئے ہیں۔ شاید کوئی چاہتا تھا کہ لوگ اور زیادہ بپھریں اور خان صاحب زیادہ تعداد میں اسلام آباد پہ آئیں اور وزیر اعظم شہباز شریف پہ دباؤ بڑھے، اور پھر فیصلہ وہی ہوں جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، یا پھر وہ ہو جو کہ عمران خان چاہتے ہیں۔ مگر اس وقت یہ ایک بہت بڑا سیاسی دباؤ ہے کہ لانگ مارچ بھی جاری ہے، اور ان کے اوپر جو قاتلانہ حملے کا واقعہ ہوا ہے اس سے لوگوں کو اور زیادہ جذبات ان کے ابھرے ہیں، اور دوسری طرف آرمی چیف یا منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے جو ہے سمری بھی نہیں آ رہی، تو لگتا یہ ہے کہ معاملات طے ہونے تک سمری نہیں چلے گی وزارت دفاع سے، اور جو سمری ہے وہ اس وقت چلے گی کہ جب معاملات طے ہو جائیں گے۔ دوسری طرف لگتا ہے یہ شہباز شریف صاحب پہ ایک اور دباؤ بھی ہے، اور وہ دباؤ ان کے بڑے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ہے، جو لندن میں بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے بظاہر ایک کلیئر انسٹرکشن ان کو دے دی ہے کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ اب وہ کیسے ڈٹیں؟ کیا وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہونے والے میجر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وہ 28 نومبر کو ریٹائرمنٹ کے 2 دن بعد آرمی چیف تعینات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ اگر انہوں نے ایسا کرنا ہے، اور پھر اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کسی ایک جنرل کو لگانا ہے اور نواز شریف نے اوکے کر دیا ہے، تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے چند دنوں میں اس فیصلے پہ کتنے قائم رہتے ہیں، اور ان کے اوپر جو دباؤ ہے اس کی ایک جھلک اس سے بھی نظر آتی ہے کہ اس وقت وہ کسی سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، نہ تو وہ اپنے وزراء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں بالمشافہ، نہ ہی وہ اب آرمی چیف سے کوئی ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے حکومت نے کہ وہ کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ کورونا کے مریض بالمشافہ لوگوں سے نہیں مل سکتے، وہ آئسولیٹ کر دیے جاتے ہیں، تو کم از کم آئندہ ایک ہفتے تک وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ نہ تو آرمی چیف سے ملاقات کریں گے بالمشافہ، نہ ہی کسی اور سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، مگر اس وبا کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بھی کریٹ ہوگا، اور سمری بھی وزارت دفاع سے نہیں آئے گی، اور یوں لگتا ہے کہ جب تک وزیر اعظم شہباز شریف کورونا سے شفا یاب نہیں ہوتے اور آرمی چیف سے ملنے کے قابل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک جو وزارت دفاع سے سمری آنی ہے وہ بھی اس کو بھی کرونا ہو جائے گا، تو وہ بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ بڑی ہی ٹینشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس بھی وقت کم ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس بھی وقت کم ہے، یہ دونوں ایک جہاز سے چھلانگ لگائے ہوئے ان پیراشوٹرز کی طرح ہیں جو فری فال کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنا پیراشوٹ پہلے کھولتا ہے، اور اگر دونوں نے مقابلہ جاری رکھا اور ٹینشن جاری رہی تو پھر یقینی طور پہ ایک وقت میں آ کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا پیراشوٹ کھولنا پڑے گا، کیونکہ اگر پیراشوٹ نہیں کھلا اور فیصلہ نہ ہوا تو یہ اس پورے نظام کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت سے پلان ہوتے ہیں، پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے، تو پلان بی میں کیا ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر کوئی غیر آئینی اقدام کا امکان ہوا بھی تو پھر یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کوئی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اپنی ریٹائرمنٹ سے 48 گھنٹے پہلے یا چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے وہ ایسا اتنا بڑا غیر آئینی اقدام اٹھائے گی، تو کیا ان کو ویسی ہی سپورٹ ملے گی جیسا کہ ایک عام آرمی چیف کو ایسا اقدام اٹھانے پہ ملتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ تو آنے والے دن بڑے ہی نازک ہیں، بڑے ہی اہم ہیں، اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی، ہمارے ادارے کے لیے بھی، اور ہمارے نظام کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو صحت عطا کرے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے اختیارات جتانے کی ہمت عطا کرے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔